प्रश्न 28। अमित ने 2 टेप रिकॉर्डर में से प्रत्येक को 1980 रुपया में बेचा। उनमें से एक पर उसे 10% का लाभ एवं दूसरे पर उसे 10% की हानि हुई। पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? तो लिखेंगे हम यहाँ पे पहले टेप रिकॉर्डर का विक्रय मूल्य पहले टेप रिकॉर्डर का विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है? 1980 रुपया। तो कह रहा है कि अमित ने 2 टेप रिकॉर्डर में से प्रत्येक को 1980 रुपया में बेचा मतलब बेचने का मूल्य को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। तो प्रत्येक टेप रिकॉर्डर को कितना में बेच रहा है? 1980 रुपया में। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि पहले टेप रिकॉर्डर का विक्रय मूल्य बराबर 1980 रुपया। उनमें से एक पर उसे 10% का लाभ, यानी पहले टेप रिकॉर्डर पर उसको कितना हो रहा है? 10% का लाभ हो रहा है। 10% का लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य हम ज्ञात कर लेंगे। अतः पहले टेप रिकॉर्डर का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो देखिए, जब विक्रय मूल्य दिया हो, प्रतिशत लाभ दिया हो, तो क्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है 100/100 जोड़ लाभ प्रतिशत। 100/100 जोड़ लाभ प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 100/100 जोड़ लाभ प्रतिशत कितना है? 10 है, तो 10 लिख लेंगे, गुना विक्रय मूल्य कितना है? 1980 रुपया। तो 100/100 जोड़ 10, 110 गुना 1980। एक शून्य से एक शून्य काट लेंगे, 11 से 198 को काट लेंगे, 11 गुना 1 11, 8 इधर गया 88, यानी 18 बार में कट जाएगा। 11 से 198 18 बार में कटेगा, तो 18 गुना 100 यानी 1800 रुपया। तो पहले टेप रिकॉर्डर का क्रय मूल्य कितना आ गया? 1800 रुपया। ठीक है, यानी पहला जो टेप है उसको कितना में खरीदा गया था? 1800 रुपया में। अब हम लिखेंगे यहाँ पे दूसरे टेप रिकॉर्डर का विक्रय मूल्य। दूसरे टेप रिकॉर्डर का विक्रय मूल्य बराबर 1980 रुपया। ठीक है, तो प्रत्येक टेप रिकॉर्डर को कितना में बेचा गया था? 1980 रुपया में। तो लिख लेंगे दूसरे टेप रिकॉर्डर का विक्रय मूल्य 1980 रुपया। अब कह रहा है दूसरे टेप पर उसे 10% की हानि हुई। तो दूसरे टेप को बेचने पर उसको कितना प्रतिशत का हानि हुआ है? 10% का। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे ये दूसरे टेप का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अतः क्रय मूल्य, यानी दूसरे टेप रिकॉर्डर का क्रय मूल्य। तो जब विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दिया हो तो क्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है 100/100 माइनस हानि
100 माइनस हानि प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य गुना विक्रय मूल्य, इस तरह लिख लेंगे। तो हो जाएगा 100/100 माइनस हानि प्रतिशत कितना है 10, तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे, गुना विक्रय मूल्य 1980, तो हो जाएगा 100/100 में से 10 घटाने पे 90 गुना 1980, तो 100/90 गुना 1980 लिख लेंगे। एक शून्य से एक शून्य कट गया, 9 से इसको काट देंगे, 9 दूना 18, एक इधर गया तो 18 हो गया, 9 दूना 18 यानी 22 बार में कट जाएगा 198। तो 22 गुना 100 कितना हो गया, 22 गुना 100 यानी 2200 रुपया। तो दूसरे टेप रिकॉर्डर का क्रय मूल्य कितना था, 2200 रुपया, यानी दूसरा टेप रिकॉर्डर 2200 रुपया में खरीदा गया था और पहला टेप रिकॉर्डर 1800 रुपया में खरीदा गया था। ठीक है, अब कह रहा है कि पूरे सौदे में उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ है। तो हम लिखेंगे अतः कुल क्रय मूल्य। तो देखिए पहले टेप रिकॉर्डर का क्रय मूल्य कितना था, कितना आया था 1800, दूसरे टेप रिकॉर्डर का क्रय मूल्य 2200, दोनों को जोड़ेंगे तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया 4000 रुपया, दोनों को जोड़ने पे कितना आ गया 4000 रुपया। ठीक है, कुल विक्रय मूल्य, अब देखिए कुल क्रय मूल्य ज्ञात हो गया है, कुल विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। कुल विक्रय मूल्य, तो प्रत्येक टेप रिकॉर्डर को कितना में बेचा गया था 1980 रुपये, ये तो दिया हुआ था, तो 1980 जोड़ 1980 कर देंगे तो आ जाएगा 3960 रुपया। कुल क्रय मूल्य 4000 रुपया, कुल विक्रय मूल्य 3960 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों टेप रिकॉर्डर को 4000 रुपया में खरीदा गया था, दोनों टेप रिकॉर्डर को बेचा गया कितना में 3960 रुपया। ठीक है, तो खरीदा गया था ज़्यादा में, बेचा गया है कम में, यानी हानि हो रहा है। यहाँ पे खरीदा गया था ज़्यादा में, बेचा जा रहा है कम में, तो हानि हो रहा है क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य से, यानी खरीदने का मूल्य ज़्यादा है। देखिए 4000 रुपया है और बेचने का मूल्य है 3960 रुपया, तो हानि हो रहा है क्योंकि क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य से, तो लिखेंगे हानि। तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना 4000 रुपया, तो 4000 में से 3960 को घटाएंगे तो आ जाएगा हानि। तो 4000 में से 3960 को घटा देंगे तो आ जाएगा 40 रुपया, यानी दोनों टेप रिकॉर्डर पे उसको 40 रुपया का हानि हो रहा है। अब हम प्रतिशत हानि ज्ञात करेंगे, यानी हानि प्रतिशत या प्रतिशत हानि। तो हानि प्रतिशत निकालने का सूत्र होता है हानि बटा क्रय मूल्य, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। प्रतिशत हानि निकालने का सूत्र क्या होता है, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो हानि कितना हो रहा है 40 रुपया, क्रय मूल्य कुल क्रय मूल्य कितना आया था 4000, तो 40/4000 गुना 100 कर देंगे। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 4 से 4 कट जाएगा, यानी सब कट चुका है तो 1 बचा, यानी 1%। तो कुल पूरे सौदे में उसे 1% का हानि हुआ है,
पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का हानि हुआ है? 1% का। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।